हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट 3 स्टार्ट किया जाए। पार्ट 1 में हम लोग ये देखे थे कि प्रतिशत परिवर्तन जोड़ और घटाना गुणा भाग पे कैसे निकाल सकते हैं, और पार्ट 2 में हम लोग ये देखे थे परिमाप और क्षेत्रफल पे प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक ना। आज हम लोग आयतन पे प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। ठीक है दोस्त। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे हैं, सर की वीडियो में कुछ मसाला डालिए, जोक बनाइए। अच्छा दोस्त, खुद बताओ, यदि हम मसाला डालते हैं या वीडियो में जोक बनाते हैं तो नुकसान किसका होगा? फाइनली बोलोगे दोस्त, खुद का ही होगा। ठीक ना। क्यों? क्योंकि इधर उधर की बातें हमारे पेपर में थोड़े आने वाले हैं, आने वाले तो क्वेश्चन ही आएगा। तो ये हमारा सजेशन मानो तो प्लीज आप पढ़ाई करो तो सीरियस ही करो। और हाँ, बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि आप हंसी मजाक ना करो, चाहे एंजॉय ना करो, आप बिल्कुल भी करो, लेकिन एक लिमिट में करो। आप यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो हंसी मजाक वाले वीडियो जो भी आते हैं वो आप देखो, और फिर से जब देखने के बाद फिर से सीरियस पढ़ाई पे जुट जाओ दोस्त। ठीक है ना दोस्त। होता क्या है कि क्लास में स्टूडेंट वहाँ पे 200-300 बैठे रहते हैं, तो ऐसे हरकतें कर देते हैं, चाहे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं बोल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हंसी मजाक हो जाता है। ठीक ना। और जिस हंसी मजाक भी होता है उसमें पढ़ाई भी हो जाती है। यहाँ पे क्या है दोस्त कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है। यहाँ पे बस हम एक तो सिंगल है, एक दोस्त बैठा हुआ, वो भी दोस्त पीछे से बोलने लगता है कि त्रिज्या नहीं त्रिज्या बोलो, त्रिज्या नहीं त्रिज्या बोलो। तो उससे क्या होता है कि सोचते हैं कि यार कुछ हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, तो और मुझे सीरियस हो जाना पड़ता है। ठीक है ना दोस्त। तो उम्मीद करेंगे कि आप भी सीरियस होकर पढ़ाई करोगे। ठीक है दोस्त। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई 25% बढ़ा दिया जाए, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालें। दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो x + y + xy वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं, और एक LBH वाले से कर सकते हैं। ठीक ना। हम x + y वाले फॉर्मूला का हिंट दे रहे हैं। करना क्या दोस्त, खुद से कर लेना। 10 को और 20 को उठाओगे, ठीक ना, तो वो फॉर्मूला लगाओगे, जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ 25 के साथ फिर से x + y वाला फॉर्मूला लगाओगे, जो आएगा रिजल्ट वो आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। कहोगे घनाभ का आयतन कितना होता है, तो कहोगे दोस्त लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्त। लंबाई कह रहा है कि भाई 10% बढ़ा दिया गया। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। 10 था, इसमें 1 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 11। ठीक ना। तो 11 हो गया होगा। 20% उसकी चौड़ाई बढ़ा रहा है, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5। 5 था, 1 बढ़ाओगे तो कितने होंगे? 6 होंगे। और ऊंचाई कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया है, तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। 4 था, 1 बढ़ाओगे तो 5 होगा। एक तो तरीका दोस्त कि इधर सिंपल सा गुणा करा लो, तो यहाँ गुणा करा दे तो 5 को 20 और गुणे 10 करोगे तो 200 होगा, और यहाँ गुणा कराओगे तो 6 × 25 30 और गुणे 11 330 होगा। ठीक है दोस्त। आना था 200, आ गया है 330। कितना ज्यादा? 130। किस पे ज्यादा? 200 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100। ये 2 0 कैंसिल होगा, एक काटोगे तो 65 आएगा। ठीक है दोस्त। कितने परसेंट का वृद्धि होगी? 65% का। एक तो इस तरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट में भी करना चाहोगे कैलकुलेशन, और भी कम हो सकता है। कैसे? ये देखो दोस्त। कहोगे दोस्त ये 5 और 5 कैंसिल होगा? बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 और ये 5 कैंसिल होगा, और भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से हम 2 कैंसिल मारेंगे तो 2 और यहाँ 3। ठीक ना। 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराओगे तो 20 होगा, और यहाँ गुणा कराओगे तो 30 होगा। आना था 20, आ गया 30। कितने ज्यादा कहोगे? सॉरी, ये 33 होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ 33 होगा। 20 आना था, 33 आ गया। कितना ज्यादा? 13 आ गया। 20 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100। 20 25 100, 13 25 65। बात वही पड़ेगी, बस कैलकुलेशन का अंतर पड़ेगा। ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई 25% घटा दिया जाए, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? ठीक है दोस्त। वीडियो को पॉज करो, खुद से लगाओ, यदि लग जाएगा पिछले जो मेथड लगाए थे हम लोग पीछे का, उसी तरह आप करो, बिल्कुल भी आंसर आएगा। ना आता तो हम वीडियो बना ही रहे हैं। ठीक है ना। आगे का सोल्यूशन देखना दोस्त। ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि कल का यदि लेक्चर देखोगे दोस्त, तो उसमें हम बेलन का आयतन लिखवाए थे। कितना होता है बेलन का आयतन? कहोगे आयतन होता है बेलन का कितने होते हैं? कहोगे πr²
एच, ये तो होता है ना बेलन का आयतन। कल का लेक्चर देखोगे तो ये लिखा होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एक नियतांक वैल्यू है, तो पाई से कोई मतलब है नहीं, मतलब किसे आर स्क्वायर और एच से। तो हम लोग आर स्क्वायर को 2r लिख सकते हैं, मतलब आर गुणे आर, और हाइट को लिख सकते हैं गुणे एच। तो कह रहा त्रिज्या 20% बढ़ा दिया, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5। 5 था, 1 बढ़ाया होगा कितना 6। ए भी आर सेम होगा, तो सेम किस्सा यहाँ पे भी होगा, तो 5 से 6 होगा। लेकिन ऊंचाई कह रहा है कि भाई सब 25% घटा दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4। 4 था, 1 घटाओ कितने होंगे दोस्त, कहोगे 3 होगा। देख रहा हो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल कर सकते हो, लेकिन क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, इससे हम कर रहे हैं गुड़ाई करा लो। 5 × 25 चौको 100 हो गया, और यहाँ पे कितने होंगे 36, और 36 × 3 कितने होंगे 108। 108 होगा, ठीक है। आना था 100, आ गया है 108। कितना ज़्यादा कहोगे 8 ज़्यादा, किस पे ज़्यादा 100 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100। इस 100 कैंसिल हो जाएगा, कितने आएंगे 8%, प्लस का मतलब वृद्धि होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा होगा समझ में दोस्त, तो बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नहीं आ रहा। उम्मीद करेंगे कि और किसी तरीके से हम इसका सलूशन या समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे दोस्त एक बार तुम्हें समझाने का, ठीक ना। तो आप जरूर बताना, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया किसी शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दिया जाए, तो वर्तमान में आयतन 720 मीटर क्यूब हो जाता है। तो बढ़ा हुआ आयतन ज्ञात करें, ठीक ना। बढ़ा हुआ का मतलब कह रहा है कि भाई कितने मीटर का वृद्धि हुई है, ठीक ना। तो हम लोग ये देख लेते हैं दोस्त को। अच्छा, इसको क्या करेंगे फॉर्मूला से करेंगे दोस्त। तो फॉर्मूला से तो मुझे लगता है कि टफ बन जाएगा और शायद बड़ा कम चांस होगा कि स्टूडेंट इसे सॉल्व करें। तो हम लोग सेकंड मेथड जो है उसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, शंकु का आयतन कल मैंने क्या लिखवाया था, कहो दोस्त 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 नियतांक है, इससे कोई मतलब नहीं है। पाई नियतांक है, इससे प्रतिशत परिवर्तन में कोई मतलब नहीं। मतलब किससे आर स्क्वायर इंटू एच से। तो कहोगे आर की वैल्यू आर गुणे आर और गुणे एच, ठीक है ना। कह रहा है भाई त्रिज्या 20% बढ़ाया, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5। 5 था, 1 बढ़ाओगे तो कितना 6। आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, सेम किस्सा होगा, 5 से 6 होगा। ऊंचाई कह रहा है कि भाई 25% बढ़ा दिया। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4। 4 था, 1 बढ़ाओगे दोस्त कितने होंगे 5। जो कैंसिल हो रहा है उसे काट लो दोस्त, ठीक ना। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराओगे तो 10 होगा और यहाँ गुणा कराओगे तो 18 होगा। इसका मतलब हुआ कि आयतन शुरू में या वास्तविक में 10 यूनिट था, इस समय कितना है 18। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला जाए तो कह रहा है कि 18 नहीं है भाई साहब, है कितना 720 मीटर क्यूब। तो 720 1 यूनिट के वैल्यू निकालोगे तो कितने हो जाएंगे 18 चौको 72 होता है, और 1 0 और चिपका लेना, मतलब 1 इकाई बराबर हो जाएगा 40 मीटर क्यूब। कह रहा कितना बड़ा 10 था, 18 हुआ कितना बड़ा 8। 1 की वैल्यू कितनी आई है 40, इससे गुणा करा लोगे तो 4 8 चौको 32 और 1 0 और चिपकाओ तो 720 मीटर क्यूब की वृद्धि हुई होगी। ठीक है दोस्त, उम्मीद करेंगे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक ना। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दोस्त मेरे अकॉर्डिंग आयतन प्रतिशत परिवर्तन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। और ये सोच के या देख के दोस्त चौंक जाओगे कि ये क्वेश्चन यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा है दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से लगाओ, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग जा रहा तो सलूशन देखना दोस्त, ठीक ना। हम हट जा रहे हैं, आप इसको लगाओ, ठीक है दोस्त। आओ दोस्तों देखते हैं इसका सलूशन, ठीक है दोस्त। अच्छा, कह रहा है कि आयतन किस अनुपात में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कह रहा है भाई 5:4:2 के अनुपात में। तो आयतन तो बड़ा सिंपल सा होता है। अच्छा, कमरा का मतलब क्या होता है घनाभ,
ठीक ना। जो चीज घनाप होगा वो सेम चीज कमरा का होगा, ठीक ना, रूम का होगा। मतलब घनाप का आयतन कितना होता है, LBH होता है, ठीक ना। तो रूम का भी आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब LBH हो जाएगा। तो यहाँ पे आयतन हम कहें तो कितने होंगे, 5 को 20, 20 दूना 40, ये आयतन होगा। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है कि नए कमरे का 40% लंबाई बढ़ा दिया गया और चौड़ाई कह रहा है कि भाई 25% बढ़ा दिया गया। तो हम कहें कि दोस्त 40% बढ़ाओगे तो कहोगे इसका 40% कितना होगा, 5 का, तो कहोगे 2 होगा, ठीक ना। सॉल्व कर लेना। 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 2 बढ़ा होगा तो कितने हो जाएंगे, 7 होगा। और कह रहा है कि ऊंचाई उसकी 25% बढ़ गया है, तो 25% कितना होगा दोस्त, 4 का 1 होगा, 1 बढ़ा होगा तो कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। अब मेन इसकी बात है, यदि h की वैल्यू निकल जाता तो तुरंत हो जाता दोस्त, ठीक ना। अब h की वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन में एक लाइन दिया है, कह रहा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक समान रखने हेतु तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है दोस्त। मुझे बताओ दोस्त इतना कि कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहोगे दोस्त वही क्षेत्रफल होगा जो घनाभ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है दोस्त। तो घनाभ का क्षेत्रफल हम कल के लेक्चर में लिखवाए थे 2L + B × H, ठीक है, यही तो लिखवाए थे ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बात एक ही है। तो हम यहाँ पे इस वाले कंडीशन पे देखें तो कहोगे यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा, यदि हम 5 रखते हैं और b की वैल्यू 4 रखते हैं तो 5 4 9 और h की वैल्यू 2 रखते हैं तो 9 दूना 18, 18 दूना 36। हमारा एरिया यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 36 होगा, ठीक है दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, एक बार जरूर देखो इसको, समझो अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, अब इस वाले कंडीशन का बात किया जाए तो कहो दोस्त 2L की वैल्यू कितनी, 7 और B की वैल्यू कितनी, 5, तो 7 5 12 होगा ही होगा। मेन बात है दोस्त H की, ठीक ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सब एरिया वही रहे, ठीक ना, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल वही रहे जो पहले था। तो मतलब 36 यहाँ पे भी रखना होगा और 36 यहाँ पे भी रखना होगा। तो H की क्या वैल्यू रखा जाए कि 36 हो जाए दोस्त, ठीक ना। कहोगे दोस्त एक कंडीशन होगा 3/2, ठीक ना, क्योंकि 12 3 36 होगा और 2 2 कैंसिल करना होगा तभी तो 36 आएगा। तो इसका मतलब H की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 3/2, ठीक है दोस्त। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, मेन तो यही लाइन है और बाकी तो सब कुछ आसानी है। यहाँ पे दोस्त समझना, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। यहाँ पे तो सिंपल सा इस कंडीशन से पृष्ठीय क्षेत्रफल तुरंत निकाल दोगे। L की वैल्यू 5 है, ये B की वैल्यू 4 है, तो 5 4 9 और दूना 18 और गुणे 2 36 हो जाएगा। मेन यहाँ पे आते हैं, L की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, कहोगे 7 होगा और B की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगा, जोड़ोगे कितने होंगे, 12 होगा, ठीक ना। हमें दोस्त कह रहा है कि भाई सब एरिया वही हो जो पहले था, तो मतलब हमें भी यहाँ पे कितना लाना है, 36 लाना है, ठीक है दोस्त। तो तुम खुद बताओ दोस्त किससे गुणा किया जाए कि 36 आ जाए, ठीक ना। तो कहोगे दोस्त कि यहाँ पे हम 3/2 से गुणा कर देते, 2 2 कैंसिल हो जाता, 12 3 36 आ जाता, ठीक ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 36 यहाँ पे। या नहीं सोच पा रहे हो तो बिल्कुल भी ना रिस्क लो, इस पे नहीं बन पा रहा है तो सबसे आसान है x मान लो। x की वैल्यू यहाँ सॉल्व करो कितना आएगा, 3/2 आएगा, ठीक ना। मतलब x की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 3, मतलब या तो x रख लो या तो h लिख लो, बात वही है। तो यहाँ h की वैल्यू मैंने क्या लिखा, 3/2। तो यहाँ पे हम आयतन पूछे तो कितने बोलोगे, 5 7 5 35 और 35 गुणे 3 कितने हो जाएंगे, या ऐसे लिखते 5 3 15 और 15 7 105, ठीक ना, /2 ही तो होगा दोस्त। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितना, 5 52.5 होगा ना, देख लो दोस्त कल, ठीक है। 40 आना था, आ गया कितना, 52.5, तो कितने बढ़ा, कहोगे दोस्त 12.5 बढ़ा, ठीक ना। किस पे, 40 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 100। इसे सॉल्व करोगे दोस्त 31.25% आ रहा होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना।
यदि ना आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि नहीं आया, फिर से हम कोशिश करेंगे समझाने का। अपने तरफ से दोस्त हम बेस्ट दिए, यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से कोशिश हम करेंगे, ठीक ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं।